नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम। दर्शकों, आज खबरों पर सफर करने से पहले असद भोपाली की चंद लाइन मैं आपको पेश करता हूं कि दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। असद भोपाली ने जब ये लिखा होगा तब उन्होंने खुद नहीं सोचा होगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति पर एकदम सटीक बैठ जाएंगी उनकी यह लाइन। मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता और सूबे में लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहने वाले शिवराज ने कहीं ना कहीं अपमान का विष अनुशासन की तलवार से घबरा कर पी ही लिया। तो वहीं पड़ोसी राज्य राजस्थान के हाल भी कमोबेश कुछ ऐसे ही हैं। जैसे ही राजस्थान के परिणाम आए तो राजस्थान भाजपा में सुगबुगाहट तेज हो गई और प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दिल्ली की तरफ दौड़ लगा दी, जिसके बाद अटकलें यह भी तेज हो गई कि वसुंधरा ने जीते हुए विधायकों को कैद तक कर लिया है। लेकिन मानो राजे दिल्ली पहुंची और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने राजे के साथ खेल कर दिया और जैसे ही कल मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ तो वसुंधरा ने सोचा होगा कि बड़े आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। शायर की यह पंक्तियां वसुंधरा के जज्बात को जाहिर करने के लिए काफी थे। दोनों ही राज्यों में पीएम मोदी के वर्चस्व ने दो सूबे के दो बड़े नेताओं को सर्वस्व खत्म कर दिया। अब दोनों ही अपने चांदनी महल में बैठकर जनता हवलदार का लिखा यह गीत गुनगुना रहे होंगे कि हमसे का भूल हुई, जो ये सजा हमका मिली। चलिए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, दलों के भीतर अनुशासन एक ऐसी तलवार है जो राजनीति में ठीक ठाक बन चुके पेड़ को काटकर घास और घास को पेड़ बना देती है। ऐसा ही कल राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी हुआ। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान तो राजस्थान में वसुंधरा ने भाजपा को इस लायक बनाया कि वह इन दोनों प्रदेशों में खिल सके। लेकिन इन दोनों के ही राजनीतिक फसल को अब आने वाले 5 साल मोहन यादव और बृजलाल शर्मा काटेंगे। एमपी में नए सीएम ने शपथ ली, लेकिन इस सबके बीच शिवराज का एक बयान भी काफी वायरल हो रहा है। वह कहते दिख रहे हैं कि मैं दिल्ली जाकर अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा, मेरे लिए भीख मांगने जैसा है। सुनिए दर्शकों आप भी इस बयान को। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो देखा दोस्तों, जिस तरह से शिवराज अपने दिल की बात कह रहे हैं, शिवराज की भाव भंगिमा को देखिए। शिवराज सिंह को देखकर सीधे तौर पर यह पता चल रहा है कि वह भीतरी तौर पर कितना अधिक दुखी हैं। पूरा एमपी का चुनाव शिवराज के चेहरे और उनके योजनाओं के दम पर ही लड़ा गया। शिवराज सिंह चौहान ने एमपी में एक लंबा शासन किया और प्रदेश में भाजपा की नींव को इतना मजबूत कर दिया कि भाजपा के लिए वह दूसरा गुजरात बन चुका है। शिवराज आगे कहते हैं कि लेकिन वह भाजपा के मजबूत कार्यकर्ता है, वह पार्टी के साथ है और पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेवारी देगी वह उसको ईमानदारी से निभाएंगे। शिवराज कह रहे हैं कि भाजपा ने मुझे बहुत कुछ और सब कुछ दिया, मैं पीएम मोदी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। शिवराज कह रहे हैं कि मैं विचार को मानने वाला आदमी हूं, लेकिन शिवराज की दोनों ही बातों में खोखलापन दिख रहा है। बताते हैं दर्शकों आपको क्यों कह रहे हैं हम ऐसा। शिवराज की पहली बात कि मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं, लेकिन शिवराज सिंह को शायद पीएम मोदी के वर्चस्व की ऐसी घबराहट थी कि वह सच ना बोल सके। लेकिन शिवराज खुद जानते हैं कि पीएम मोदी ने उनको किनारे लगा दिया है, क्योंकि जब से पीएम मोदी भाजपा से बड़े हुए हैं उसके बाद पहली बार एमपी में पूर्ण चुनाव हुए थे। पीएम मोदी के कार्यकाल में हुए एमपी के पहले ही पूर्ण चुनाव में पीएम मोदी ने शिवराज को किनारे लगा दिया है। शिवराज सिंह जो आज विचारों की बात कर रहे हैं, उनके विचार इतने ही ईमानदार होते तो 2018 में लोकतंत्र का चीरहरण करके कभी भी सत्ता का सुख नहीं भोगते, क्योंकि भाजपा के बड़े अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे
कि बेईमानी की सरकार को मैं चिमटे से भी छूना नहीं पसंद करूंगा, लेकिन शिवराज ने लोकतंत्र का चीरहरण करती सरकार को छूते भी हैं और भोगते भी हैं। तो कह सकते हैं शिवराज ने 2018 में सीधे तौर पर जनता के जनमत को ठेंगा दिखा दिया और अब भाजपा ने शिवराज को दिखा दिया है ठेंगा। तो वहीं पड़ोसी राज्य राजस्थान का हाल कुछ ऐसा ही है। राजस्थान में पहली बार विधायक बने बृजलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। आपके स्क्रीन पर एक वीडियो दिख रहा होगा जिसमें राजनाथ सिंह वसुंधरा को दिल्ली के फरमान की पर्ची पकड़ा रहे हैं, जिसके बाद वसुंधरा उस पर्ची को पढ़ती है और एकदम से सकपका जाती हैं। फिर राजनाथ सिंह जोर से हंसते हैं। उनकी हंसी की भाव भंगिमा को देखकर ऐसा लगा कि वह मन ही मन सोच रहे थे कि क्यों हिला डाला ना। चली थी भाजपा को हाईजैक करने, अब हो गया ना खुद का राजनीतिक कैरियर हाईजैक। दोनों ही प्रदेशों में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने अपने फैसले से एक संदेश साफ कर दिया है कि राज्यों की सत्ता भी अब दिल्ली ही चलाएगी। देश की राजनीति में ऐसा कम देखने को मिलता है या तभी भी देखने को मिलता है जब पार्टी और विचार से बड़ा एक व्यक्ति हो जाता है। जो भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत की परिकल्पना करती है वह कहीं ना कहीं कांग्रेस के विचारों से युक्त होती जा रही है। लेकिन आज की भाजपा को देखकर ऐसा लग रहा है कि भाजपा बौनी और मोदी बड़े हो गए हैं। आप दर्शकों का क्या सोचना है नए चेहरों पर सीएम का दायित्व देने की भाजपा की पूरी व्यवस्था को लेकर? आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।